हेलो माय सोल फैमिली। आज बहुत दिनों के बाद आप सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। और आज का टॉपिक है कि लोग जब आपको देखते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्यों वो इतने शॉक्ड हो जाते हैं आपसे मिलके, आपके बारे में जान के। तो ऐसा क्या है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहती हूँ, जनरल रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। और आप लोग जो अपनी एनर्जी मुझ तक भेजते हैं उसी एनर्जी को पिक करके मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। वैसे तो चांसेस हैं कि आपसे रेजोनेट होनी ही चाहिए, बट इन केस अगर आपसे रेजोनेट नहीं भी होती है तो आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग तो जनरल कर रही हूँ। तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है सिर्फ उतना ही अपने लिए समझिएगा, ज़बरदस्ती अपने ऊपर ना थोपे। तो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मैंने पहले ही कार्ड शफल कर लिए हैं और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जब लोग आपसे मिलते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा आपको मैच्योर नहीं समझते, लेकिन बहुत ज़्यादा आपसे ना प्रभावित हो जाते हैं। और जब आपसे मिलते हैं वो इतने, आप उनके ऊपर जो प्रभाव डालते हो ना, बहुत ही गहरा प्रभाव डाल देते हो। तो लोग कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचने पे मजबूर होते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कई बार कि लोग मेरे बारे में इतनी बातें क्यों करते हैं, क्यों मेरे बारे में पीठ पीछे बातें होती हैं, आखिर मिले बात ख़त्म हो गई, बात वहाँ से आगे क्यों बढ़ रही है। और आपको नई नई बातें भी मालूम पड़ती होंगी कि इस इंसान ने ऐसे कहा मेरे लिए, उस इंसान ने वैसे कह दिया मेरे लिए। तो आपको बहुत बार ऐसा लगता होगा कि मैं किसी से इतना ज़्यादा मतलब नहीं रखता हूँ, नहीं रखती हूँ। तो जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ जेंडर वाइज नहीं है, यानी कि आप मेल फीमेल ट्रांस किसी भी कैटेगरी के हैं तो आप अपने लिए ये रीडिंग समझ सकते हैं। और टाइमलेस है, जब भी सुन रहे हैं तो ये रीडिंग उसी समय के लिए आप समझिएगा। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप ये सोचते हैं, वो आप परेशान भी हो जाते हो इस चीज़ से कि आप बिल्कुल भी दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हो। उसके बाद भी लोग आपके बारे में डिस्कस क्यों करते हैं, क्यों ऐसा हो जाता है। तो रीज़न यही है कि जब वो लोग आपसे मिलते हैं ना तो वो बहुत प्रभावित हो जाते हैं। और जब हम किसी इंसान से प्रभावित होते हैं ना तो प्रभाव दो तरीके का पड़ता है। एक तो पॉजिटिव पड़ सकता है, एक नेगेटिव पड़ सकता है। और प्रभाव पड़ता है उस इंसान पे है जिस इंसान का जैसा नेचर होता है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप किसी से मिलने के बाद ना, अगर आप पहली या दूसरी बार मिले हैं तो आप कोशिश करते हो कि आप उस इंसान की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आप उन पर ध्यान दो, ना कि उस इंसान की नेगेटिव चीज़ों पे। बट वहीं अगर कोई नकारात्मक भाव का इंसान है, नकारात्मक सोल है, अगर कोई नेगेटिव पर्सन है तो वो आप उससे उम्मीद ये नहीं कर सकते हो कि वो आपकी अच्छाइयों पे ध्यान देंगे, आपकी अच्छाइयों के बारे में सोचेंगे, आपकी अच्छाइयों की चर्चा पर चर्चा करेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो इंसान जैसा है उसकी सोच वहीं तक रहेगी। तो इसलिए लोग आपके बारे में चर्चा करते हैं। अब जो जैसा पर्सन है वो वैसी चर्चा करने लगता है। तो कई लोग तो हैं वो ये सोचते हैं कि आप बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही सुलझे विचारों के हो, समझदार हो, आप में सलीका है बात करने का। वहीं दूसरे हाथ पर जो लोग इस हिसाब के नेचर के नहीं हैं तो वो इसी चीज़ को अदर वे देख लेते हैं। वो कुछ लोग आपको सोचते हैं कि आप समझदार हो, आपको पता है कि कब कहाँ क्या बात करनी है। तो वहीं कुछ इंसान ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि आप में बुद्धि नहीं है, क्योंकि आप इतने समझदार हो, आपको पता है कि सही समय पे सही बात कहनी है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई किसी ने कुछ बात मुंह से निकाली है तो आप उसका गला काटने पे दौड़ पड़ोगे। ऐसे नहीं हो आप, क्योंकि आप समझदार हो, आप में इतनी मैच्योरिटी है, आप में तमीज़ है इतनी, कह सकते हैं मैनर्स हैं इतने। तो हर किसी को वो मैनर्स समझ नहीं आते। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे ये इंसान तो दब्बू है, इससे तो कोई इंसान कुछ भी कह देता है तो ये इंसान तो मान लेता है उस बात को और बिल्कुल रिएक्शन उस हिसाब से अच्छा नहीं देते हैं और सुन के ले लेते हैं बातों को। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपकी इसी चीज़ की बड़ी तारीफ़ करते हैं आपसे मिलने के बाद, और कह रहे हैं कि ये पर्सन जो है भाई इसमें बहुत ही समझदारी है। हालांकि कई लोग ऐसे हैं, मेजॉरिटी ऐसी कि आपको मैच्योर नहीं बताते हैं, बोलते हैं कि इनकी उम्र बढ़ गई है बट उस हिसाब से दिमाग नहीं है, इन्हें लोगों को परखना नहीं आता। ये चीज़ तो लोग आपके बारे में बहुत बोल रहे हैं हद तक
कि आप लोगों को परख नहीं पाते हैं। अच्छा, इस चीज़ का एक कारण मुझे ये भी दिख रहा है कि जो आपके आसपास के लोग हैं ना, वही लोग आपके बारे में जब बुराइयां करते हैं और आपको धोखा देते हैं, तो दूसरे लोग जो आपसे मिलते हैं ना, तो वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि इस पर्सन को पता कैसे नहीं चल रहा कि ये जिसे अपने फ्रेंड समझ रहे हैं, रिलेटिव समझ रहे हैं, प्यार समझ रहे हैं, वो पर्सन ही इनकी इतनी बुराइयां कर रहे हैं। तो ये किस हिसाब से समझदार इंसान हुए। तो कई बार लोग आपसे मिलने के बाद, क्योंकि जब आपसे मिलते हैं तो वो आपके आसपास जो आपके दुश्मन हैं, विरोधी हैं, उन्हें भी मिलते हैं, उनके भी जान पहचान में हैं। तो जब उनसे टकराते हैं और फिर आपका जो पॉजिटिव रवैया देखते हैं अपने विरोधियों की ओर, यानी कि आपका आपके विरोधियों की तरफ रवैया पॉजिटिव रहता है। तो जब लोग आपसे टकराते हैं और वो देखते हैं, अरे ये पर्सन तो इतने बुरे इंसान के साथ भी ऐसे ही है जैसे हमारे साथ है, यानी कि इन पे तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। हालांकि असलियत ये नहीं है, असलियत ये है कि काफ़ी लोगों को तो आप अभी तक ढंग से जान भी नहीं पाए हैं, जो आपके पीठ पीछे आपके लिए शुभ चिंतक नहीं है, मुंह पे बहुत अच्छा दिखा रहे हैं आपको। तो लोग वो चीज़ नहीं जानते हैं कि अब हम इंसान हैं, हम भगवान तो नहीं है ना, हम सब कुछ तो नहीं समझ सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसा हो जाता है कि गलती हो जाती है जीवन में हमसे, हमें नहीं समझ आता है। लेकिन मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर हर किसी इंसान को शक की निगाह से देखें कि क्या ये हमारा सच्चा मित्र है या नहीं, क्या ये हमें पीठ पीछे बुराई करेंगे या नहीं। तो लोगों की सोच से हम खुद के रवैये को, हम खुद के व्यवहार को नहीं बदल सकते हैं और बदलना भी नहीं चाहिए। तो आप जो कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। भले ही लोग आपसे मिलकर आपको बेवकूफ़ समझ रहे हों, भले ही लोग आपको इमेच्योर कह रहे हों, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। लेकिन आपकी ये, मैं बोलूँगी, आपकी बहुत अच्छाई है कि धोखा खाने के बाद भी आप हर किसी को एक तराजू में नहीं तौल रहे हैं, क्योंकि इसके लिए ना बड़ी हिम्मत चाहिए और मैं ऐसा मानती हूँ कि इस चीज़ के लिए बहुत समझदारी चाहिए। वरना एक बार किसी के यहाँ अगर कुछ चीज़ हो जाती है, किसी पर्सन से किसी की लड़ाई हो जाए, तो वो हर किसी पर्सन को उसी नज़रिए से देखेगा या उसी बिहेवियर के साथ ट्रीट करेंगे। तो जीवन में आप अच्छा दौर तो कभी देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हाथ की पांचों उंगलियां तो बराबर होती ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आपसे मिलकर ये बात सोचते हैं कि अरे आप इमेच्योर हो, आप में समझ नहीं है, परख नहीं है, तो मैं उन लोगों को मूर्ख समझती हूँ। क्योंकि वो लोग शायद अपने जीवन में ऐसा ही करते होंगे कि अगर किसी ने एक बार उनके थप्पड़ मार दिया, तो वो हर रास्ते पे मिलने वाले के थप्पड़ मारते चले जाते होंगे। तो ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए जीवन में। अगर आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया, आप नहीं पता कर पाए हो, कोई बात नहीं है, क्योंकि उस चीज़ का दंड तो ईश्वर देगा ही। और जाने अनजाने में जब कोई आपके साथ बुरा कर देता है, तो यानी कि जब उसी इंसान को नहीं पता कि वो आपका बुरा कर रहे हैं, तो उससे तो क्या ही चिढ़ना। लेकिन हाँ, अगर आपके सामने देखते देखते इंसान बुरा कर रहा है और आप अपना करवाते जा रहे हो, तो आप मूर्ख कहलाओगे। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है कि आप मूर्ख हैं, ऐसा दिख रहा है कि आप समझदार हैं। बस लोग ऐसा सोच जाते हैं आपसे मिलकर, जब उन्हें मालूम पड़ता है कि आपके साथ लोग चीट करके चले जाते हैं, आप कुछ नहीं कहते हो, तो लोग आपको मूर्ख या वैसे कह सकते हैं इमेच्योर समझ लेते हैं। बट हर किसी की भी ऐसी सोच नहीं है कुछ। और फिर मुझे ऐसा लगता है प्रतिशत में कुछ नेगेटिव सोच वाले ज़्यादा ही होते हैं, तो इस हिसाब से कार्ड आ गए हैं। अदरवाइज़ तो आपकी जो अभी चल रही है लाइफ, उसे मिलकर तो लोग बाकी पॉजिटिव बातें ही ज़्यादा करते हैं, मिलकर प्रभावित भी बहुत होते हैं, समझते हैं कि हाँ, कि आप अच्छे से चीज़ों को हैंडल करना जानते हैं। तो इस चीज़ की भी काफ़ी आपकी बातें हो रही हैं। और ठीक है, तो आज की रीडिंग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको रीडिंग समझ आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई भी टॉपिक है या किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करना है, तो आप मुझे बता सकते हैं। आप सबसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे ही प्यार और साथ बनाए रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।